दोस्तों, जहां जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कदम पड़ गए, उस राज्य से क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वहां तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी? ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, लोगों का कहना है, क्योंकि झलक नजर आ रही है उस बात की जो नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के बहुत करीब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब एक नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, और मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इन सबसे ये मुद्दा छूता नहीं है, वही मुद्दा है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली जो वहां पर सरकार है, शिंदे गुट की जो सरकार है दोस्तों, उसने अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से चुनाव जीतने का प्लान बनाया है क्या? ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कौन पूछ रहा है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। हाजी मलंग दरगाह, ये महाराष्ट्र में एक दरगाह है जिसको मंदिर होने का दावा किया जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है कि वो दरगाह नहीं है, बल्कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और मंदिर के ऊपर दरगाह बना दी गई। ये ऐसा दावा किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, और आपको हैरानी भी होगी ये जानकर, कि यह दावा और किसी ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है दोस्तों, जिनके बयान से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह उसी रास्ते पर वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा है, बिना देर के आपको मैं बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के हाजी मलंग दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जल्द ही मुक्त कराएंगे मंदिर। शिंदे के बयान पर दरगाह के 3 सदस्य ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों में से एक चंद्रहास केतकर ने कहा कि जो कोई भी ये दावा कर रहा है कि दरगाह एक मंदिर है, वो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहा है, ये उनका कहना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा कि वो सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। दक्षिणपंथी समूहों का दावा है कि वहां एक मंदिर था। माथेरान पहाड़ी श्रृंखला पर एक पहाड़ी किला मलंगगढ़ है दोस्तों। इसके सबसे निचले पठार पर एक दरगाह है। यमन के 12वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी अब्द उल रहमान की मौत की बरसी की तैयारी हो रही है। उन्हें स्थानीय रूप से हाजी मलंग बाबा के नाम से जाना जाता है। 20 फरवरी को उनकी बरसी मनाई जाएगी। अब शिंदे के बयान पर बवाल मच गया है। शिंदे ने जो बयान दिया, उनके बयान पर 3 सदस्य ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों में से एक चंद्रहास केतकर ने क्या कहा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो उनका कहना है कि जो कोई भी ऐसा दावा कर रहा है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 1994 में दरगाह के नियंत्रण से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दरगाह एक संरचना थी जिसे हिंदू या मुस्लिम कानून द्वारा शासित नहीं किया जा सकता। ये केवल ट्रस्टों के सामान्य कानून द्वारा विशेष रीति रिवाजों के लिए शासित किया जा सकता है। नेता अब केवल अपने वोट बैंक को आकर्षित करने और एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उसे उछाल रहे हैं। अभिजीत केतकर जो ट्रस्टी परिवार से हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हर साल हजारों भक्त अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अगर इस पूरे मुद्दे पर अगर आप गौर करेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चुनाव के मद्देनजर अचानक से मामला कैसे उठा दिया गया है। अचानक से कैसे दरगाह के मंदिर होने का दावा कर दिया गया है और कह दिया गया है कि इसको हटा देंगे और उसके ऊपर मंदिर जो है दोबारा बनाया जाएगा। अब इसको लेकर सोहित मिश्रा है दोस्तों, एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो हेड रह चुके हैं। क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट इस वक्त मैं दिखा रही हूँ। बहुत अहम जानकारी उन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर दी है। उन्होंने कहा कि दो खबरों को आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली खबर आज की ही है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई से सटे कल्याण में स्थित हाजी अल उल रहमान के दरगाह, जिसे हाजी मलंग कहा जाता है, उसे आजाद करने और वहां पर पहले मंदिर होने की बात को दोहराया है। यह मामला 1990 से चल रहा है और अब इस जगह को मलंगगढ़ कहा जाता है। दूसरी खबर पिछले साल की है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें मौजूद है और यहां पर नफरती भाषण के मामले बढ़े हैं। सवाल ये कि क्या बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यह बयान देना चाहिए? क्या ऐसे बयानों से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या महाराष्ट्र में भी अब केवल हिंदू मुस्लिम सिलेबस देखने को मिलेगा? ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी की मदर सिस्टर करने की तैयारी? ये साफ सीधे तौर पर सोहित मिश्रा ने ट्वीट किया है दोस्तों, और उनके ट्वीट में बहुत कुछ है। अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। उनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव के लिए लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं और उसी दरमियान ऐसा मुद्दा खड़ा करना, क्या ये चुनाव के लिए वोटों की राजनीति करने जैसा नहीं है? इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं?
अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।